नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एपीओ वैकेंसी अपडेट को लेकर। इन दिनों यूट्यूब पर वैकेंसी को लेकर कई चर्चाएं चल रही है। कुछ चैनलों पे ये कहा जा रहा है कि 23 सितंबर को आएंगी, कुछ चैनलों पे ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले आना ही आना है या आचार संहिता लगने के बाद भी आएंगी। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले तो वैसे बच्चे जिनका ये फाइनल ईयर है, अगर उनका मार्कशीट आने वाला है या एग्ज़ाम हो चुका है तो वो अपनी तैयारी कर लें, उन्हें मौका मिलेगा। अब क्यों मौका मिलेगा और जो पूछ रहे थे सवाल उनके लिए मेरे पास क्या जवाब है। तो मैं सबसे पहले आज बीपीएससी ऑफिस गया। वहाँ पे एक सेल होता है। उस सेल में जो भी विज्ञापन, जो भी अधियाचना किसी भी विभाग से आती है तो वहाँ उसकी जानकारी मिलती है। तो वहाँ पूछने पर यही पता चला कि अभी तक अभियोजन निदेशालय से हमारे पास किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं आया है। अगर विज्ञापन आता भी तो कम से कम 14 से 15 दिन लगते, वर्किंग डे, तब जाके विज्ञापन जो है नोटिफिकेशन आप लोग के सामने नज़र आता है। अभी तक हमारे पास आया नहीं है। उसके बाद मैं गया अभियोजन निदेशालय जो सचिवालय में है बिहार सरकार का। वहाँ पे हमने बताया कि सर मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और जिसमें जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या सही मार्गदर्शन हो सकता है, उस सिलसिले में मैं बिहार एपीओ को लेकर स्पेशली चलाता हूँ। और मैं पिछले 15 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। रजनीश हमारे बैचमेट हैं और भी जो भी पत्रकार हैं पटना में वो हमारे बैचमेट हैं। मैं बिहार सरकार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ। तो इन सारी बातों होते होते ये स्थिति निकली कि ऐसा है कि अभी तो विज्ञापन नहीं आना है, विज्ञापन आपको आएगा चुनाव के बाद। बहुत सारी बातें हुई जिसमें हमें कहा गया है कि ठीक है आपके चैनल पर नज़र रखा जाएगा। हमने उन्हें बताया कि सर जो छात्र हैं वो बहुत दुविधा में हैं, क्योंकि कोचिंग वाले तो ये बता रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आ गई है, बस आप भर लीजिए, तुरंत कोर्स कर लीजिए, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को जो है सही जानकारी प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने अपना चैनल भी दिखाया, आप लोगों का इतना सारा कमेंट भी था, वो भी उन्होंने देखा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सारी सूचना दूंगा, जानकारी दूंगा, लेकिन वो सारी बातें नहीं बतानी है जो अभी गोपनीय के अंतर्गत रखना है, वो सारी बातें नहीं बतानी है। तो यही है कि वैकेंसी आपकी चुनाव के बाद आएगी। हाँ, पोस्ट कितना, पोस्ट को लेकर जो 499 है वो नए पद सृजित किए हैं। पुराने जो पद हैं वो 295 से लेकर 296 से लेकर 299 तक हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या दोनों कंबाइंड होकर वैकेंसी आती है या पहले जो 295 से 299 तक, यानी 300 अप्रॉक्स मान के चलिए आप कि 300 एग्जैक्ट डाटा जो है वो 296 से लेकर 299 का है जो पहले से थी। तो वो भी अगर आना है तो उसके लिए सिलेबस में संशोधन होना है, जो कि अभी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी नहीं आना है। वो आएगा भी तो आपको जनवरी फरवरी में ही वैकेंसी आएगी। एग्जाम आपका बीपीएससी में मार्च से पहले नहीं होगा, तो वैकेंसी आपकी जनवरी फरवरी में आएगी। आप रिलैक्स रहें। हाँ, एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि इस बार जो है काफ़ी व्यापक परिवर्तन किया जाएगा। तो जो भी बच्चे आधा अधूरा पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा गहराई में पढ़ने की कोशिश करें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, एक इसी से जुड़ा मैं एक वाक्य बता देता हूँ। बिहार लाइब्रेरी 6500 पोस्ट 4 महीने से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, क्रिएट कर चुकी है। नया जो नियमावली है वो भी बन चुका है, लेकिन विज्ञापन जो है वो सिर्फ यूट्यूब चैनल पे आता है, अखबार में आता है, और पता नहीं अखबार में कैसे आता है। हर 15 दिनों पे या तो कॉलेज वाले देते हैं या तो कोचिंग वाले देते हैं। तो इस 5 महीने में, 4 महीने में तो सारे लोगों ने अपना अपना कोर्स बेच भी लिया और सारे के सारे लोग अच्छा खासा कमा चुके हैं। अब क्या है कि अभी भी वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं पटना की सड़कों पर कि लाइब्रेरी की वैकेंसी कब आएगी, एलईडी कब होगा, लाइब्रेरी कब होगा। मेरे ख्याल से हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ ना कुछ पहल कर दिया जाए, लेकिन जो भी होना है वो चुनाव के बाद होगा। और बिहार, अब बात करते हैं बिहार एपी ऊपर। ये हमने एक वाकया इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग इस चीज़ों को समझें। आप आवेश में ना आ जाएं कि हाँ भाई तुरंत वैकेंसी आ रही है, तुरंत ये करना है वो करना है। आप अच्छे से यूपी एपीओ पे फोकस करें, उसके बाद ही बिहार एपीओ होना है, ये श्योर रहे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दो चीज़ इसमें सवाल उठ रहा है, क्या पुरानी वाली वैकेंसी जो 295 है से 299 वाली जो है वो, और 499 जो नए सृजित किए गए हैं,
तो अभी तो इसमें लंबा वक्त लगना है। अगर इस 2-3 महीने के अंतर्गत सारी चीज़ें हो जाएँ तो हो सकता है कि एक साथ आपके साथ जो हैं सब ऐड हो गए या 50% उसके सीट आएँ। तो 2026 आपके लिए बेहतरीन होना है, ये तय है। फिर भी अगर 300 भी पोस्ट आते हैं, अगर जो पहले से स्वीकृत हैं उसकी बात करें, ये अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि कितने पद आने हैं। तो जो भी यूट्यूब पे चल रहा है कि इतने पद, आप इस पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हाँ, आप ये तैयारी रखें कि 300 प्लस आना है। अगर मिनिमम भी आना है तो 296 से 299 यानी 300। अगर दोनों ऐड होके आती हैं तो 800 के करीब में हो जाएँगे। अगर 2 पार्ट में आती हैं तब भी 400 होंगे। तो अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है और बिहार सरकार के अभियोजन निदेशालय का ये भी कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी पे अच्छे से ध्यान रखें। और रहा बात इसके अलावा भी अगर आगे कुछ भी अपडेट होना होगा, जैसा आज हमने बात किया उनसे, तो उन्होंने कहा है कि सटीक जानकारी दी जाएगी और आपके चैनल पर नज़र रखी जाएगी। तो सीधी-सी बात है कि और सारी भी बहुत सारी बातें हुई है जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए आज का ब्रेकिंग और जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला न्यूज़ था वो यही था। हाँ, अब रही बात कि मैं दिल्ली के स्टूडियो में या इलाहाबाद के स्टूडियो में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी कोचिंग में हूँ। स्वतंत्र होके मैं अपना खुद चलाता हूँ। और अभी ये वीडियो जो मैं आप लोगों के पास अपलोड करूँगा, इसमें मैं गया हूँ बीपीएससी और अभियोजन निदेशालय, उसका साक्ष्य ज़रूर अटैच करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और नमस्कार। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और है, आपसे अपील है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हमें अपडेट लेना होगा। और अपडेट जब लेना होगा तो मैं पहली बार आज संपर्क अच्छे से स्थापित कर पाया, तो वो 515 सब्सक्राइबर के आसपास था तभी। वो भी आप लोगों का देन है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें और मेहनत करें कि इसे शेयर कराएं और थोड़ा सा चैनल इस लायक बनाएं कि मैं भी जा सकूं, तो थोड़ा एक मनोबल अच्छे से जा सकूं उनके पास। दूसरी चीज़ ये बात रही कि अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट में और क्या-क्या होना चाहिए, सुधार क्या-क्या करना चाहिए हमें, तो इसके लिए भी आप हमें सुझाव देते रहें कमेंट पे, ताकि मैं आपके हिसाब से भी काम करता रहूँ, ताकि आपको सूचनाएँ मिलती रहे समय पर। इसके अलावा और भी कोई सवाल होगा तो नेक्स्ट वीडियो अगर इस पे मैं बनाऊँगा ही। अभी फ़िलहाल मुझे झारखंड एपीओ पे बनाना है, जो कुछ पार्ट बच गए हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान और जीएस। उस पे अभी 3-4 दिन काम करना है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो बिहार एपीओ पे फिर कंटिन्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपसे अनुरोध है मेरा। नमस्कार।